देख रहे हैं दिल्ली आज तक। वक्त है हमारी दिल्ली का। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली वालों को मिली एक और बम से राहत। तुगलकाबाद कंटेनर से लाए गए सैकड़ों बम फरीदाबाद में डिफ्यूज। सूरजकुंड में डबल मर्डर से सनसनी। क्रिकेट के बैट से पीटकर फार्म हाउस के मैनेजर और कर्मचारी की हत्या। मुनीरका में गोलियों की गूंज से दहला पूरा इलाका। डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दनादन फायरिंग में ठेकेदार की मौत। रामलीला मैदान में एक तो सीसीटीवी कैमरों से चौकसी। ढोल नगाड़ों के साथ बाबा का साथ देने जत्थे में पहुंचे लोग। और एमसीडी बंटवारे पर दिल्ली आज तक ने टटोली लोगों की नाम। पूर्वी दिल्ली में लोगों की राय हालत और ज्यादा खराब हुई। आखिर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ही चली। एमसीडी के बंटवारे पर मोहर लग चुकी है। हालांकि आम आदमी इस बंटवारे से खुश नहीं है। वो सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है कि ये बंटवारा विकास में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल एमसीडी बंटवारे के मुद्दे पर दिल्ली आज तक की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से उनकी राय जान रही है। इसी दौरान लोगों ने अपनी बातचीत भी आगे रखी, सामने रखी और उनका कहना ये है कि बंटवारा हो जाने के बाद विभागों के लिए राजस्व कहां से आएगा। उदाहरण के लिए पूर्वी दिल्ली में बनने वाली एमसीडी की हालत शुरू से ही खराब होगी। जाहिर सी बात है इसके लिए आम जनता पर ही बोझ डाला जाएगा। लोगों का कहना यह भी है कि वो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं और ऐसे में यदि कोई नया टैक्स लगता है तो इसे झेलना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत जल्द दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। और इस वक्त हमारे साथ शाहदरा से हमारे संवाददाता हरदीप लश्करी हैं। वहां पर उनके साथ वहां पर रहने वाले लोग हैं जो कि अपनी राय रख रहे हैं। हरदीप, क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह की राय आपको मिल रही है जिस तरह से जो एमसीडी का 3 हिस्सों में बंटवारा हो गया है? लोग इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, अपने फेवर में मानते हैं, या फिर उनको लगता है कि इससे आगे कोई फायदा नहीं होगा? जो सीधे लोगों से बात करते हैं, ये बताइए कि बंटवारा होने के बाद क्या लगता है वाकई लोगों को फायदा पहुंचेगा? देखिए, निश्चित रूप से इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली का विकास हो, दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिले, हम इस हक में हैं। यानी फिलहाल जो सिस्टम में खामी है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से खामी ही होगी। जब मुख्यमंत्री जी ने ऐसा विचार बनाया है तो खामी होगी ही। बाकी विभाजन की ओर जो उन्होंने बात की है और 50% महिलाओं के आरक्षण की बात की है, तो महिला सशक्तिकरण जिसके लिए भारत सरकार काफी लंबे अरसे से हर पार्टी जिसका जिक्र करती है उसमें भी वृद्धि होगी। महिलाओं को समाज से जुड़ने में उनका एक सहयोग मिलेगा। महिला जी, लेकिन तौर पर महिलाओं को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक लोअर कैटेगरी की जितनी कॉलोनी है सबसे ज्यादा शाहदरा में है, इस पूरी दिल्ली में है, ऐसे में राजस्व की कमी की बात सामने आएगी? आपको क्या लगता है? राजस्व की कमी की बात तो ये है, ये तो जो गवर्नमेंट होती है उसका दायित्व होता है राजस्व जुटाना और जनता को फायदा देना, उनको सुविधाएं देना, ये उनका दायित्व है। और ये तो निश्चित है, जब अगर 3 जोन बनाएंगे, बांटेंगे, तो हम तो जोन वाइज तो ऑलरेडी है। शाहदरा में, पूर्वी दिल्ली में 2 जोन, जो वो जो तो हरदीप, हमारे संवाददाता से हम बातचीत करेंगे। तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। हरदीप हमारे संवाददाता हैं शाहदरा इलाके में, वहां पर लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं लोग जो एमसीडी का 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ है, इससे आम आदमी खुश है फिर या फिर खुश नहीं है? बंटवारे पर मोहर लग चुकी है। आम आदमी से कुछ इलाकों में हमने देखा लोगों की राय कुछ इसी तरीके से थी कि वो इस बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रहे थे। हमारे संवाददाता हरदीप एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी हरदीप। दी थी और निश्चित तौर पर हम लोगों से ही बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से कुछ और लोगों से आपका क्या नजरिया है कि कोई फायदा हो पाएगा? इससे बात यह है ना कि हमारे पे भार ज्यादा पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह से 3 जगह बढ़ जाएगा और 3 जगह बढ़े तो 3 ऑफिस हो जाएंगे, जो ना अभी एमसीडी में रेवेन्यू की कमी है, और 3 हिस्सों में बढ़ने बाद 3 जगह रेवेन्यू की कमी और ज्यादा कमी हो जाएगी। लोगों पर टैक्सेशन का भार ज्यादा पड़ेगा, उससे जो है ना सरकार का दखल भी बढ़ेगा, क्योंकि तो तमाम आयुक्त होंगे वो सीधे दिल्ली सरकार
तहत काम करेंगे। आपको ये बताइए कि कांग्रेस में ऑलरेडी जयप्रकाश अग्रवाल हो या फिर फरहाद सूरी है जो मेयर रह चुके हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से तालमेल बैठ पाएगा? नहीं, विरोध कोई नहीं है, सारा विरोध खत्म हो गया है। जब 3 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास हो गया तो सारी सरकार और केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार और हाईकमान सब एक है, तभी तो प्रस्ताव पास हुआ है। जो विरोध था उसको बैठ के कल ही फरहाद सूरी ने कहा है कि ये गलत है। ऐसा ये प्रजातंत्र है, फरहाद सूरी हो चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबके अपने अपने विचार है, वो करते रहते हैं। जो पार्टी का डिसीजन है वो पार्टी का डिसीजन है। निश्चित तौर पर यकीनी तौर पर ये पार्टी डिसीजन है। आपको क्या लगता है? मेरे को देखिए लगता है इसमें कई चीज में कई जगह कमी है। सबसे पहले कि ये कि जो अगर आप जैसे ईस्ट दिल्ली की हम बात करते हैं, हम लोग ईस्ट दिल्ली के निवासी हैं। यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में जब भी ये डिवाइडेशन होगा तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी टैक्स की आने वाली है। आप देखो जो कैटेगरी दिल्ली की बनी हुई है ए से जी तक है, ए से एच तक है। जब ईस्ट दिल्ली की अपनी एक कैटेगरी हो जाएगी तो यहाँ फिर से ए कैटेगरी में हो जाएगी। तो आज जो डी कैटेगरी के हैं वो अल्टीमेटली ए में पहुंच जाएंगे और जो जी में है वो पहुंच जाएंगे सी या डी में। तो अल्टीमेटली आपको ईस्ट दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एमसीडी को ये कदम उठाना पड़ेगा, और इससे उठाने का मतलब ये है कि आम जनता की जेब पे फिर से भारी पड़ना। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सब देखते हुए इस तरीके का कोई डिसीजन लिया जाए जिसमें जनता का हित हो। निश्चित तौर पर जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। आपने कहा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो करें बता, आपके हर सवाल का जवाब दूं, बोलिए। आपने कहा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, राजस्व की बात आई, जैसे कि टैक्स की बात बोली, तो नए सरकार आएंगे फिर से आम जनता का। हाँ, लाइए माइक। देखिए, दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय या दिल्ली सरकार फंड अरेंज करती है। दिल्ली नगर निगम को चलाने वाले ये 2 निकाय हैं। दिल्ली नगर निगम के अपने पैर नहीं होते। दिल्ली नगर निगम केवल सेवाभावी संस्था है। रही बात राजस्व की, तो राजस्व का प्रबंध करना, इंतजाम करना गृह मंत्रालय या दिल्ली सरकार का काम है। मेन बात है कि दिल्ली जनता को दिल्ली में रहने के लिए एक अच्छा शासन और प्रशासन मिले। लेकिन जो सिस्टम अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसी क्या